नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 10 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 10 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ परचेस करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको परचेस कर सकते हो। इसकी प्राइस जो है कुछ इस प्रकार से रहेगी। जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक की प्राइस इसकी ओनली 59 रुपीज है और जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक इसकी प्राइस है ओनली 49 रुपीज। अगर आप मंथ वाइज पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो इसकी प्राइस 9 रुपीज मात्र रहेगी। सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत द्वितीय प्रसव पर बालिका होने पर हितग्राहियों को कितने रुपए दिए जाएंगे? तो ये 6000 रुपए दिए जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 6000 रुपए दिए जाएंगे द्वितीय प्रसव होने पर प्रधानमंत्री मातृ योजना के तहत। देखिए बात करें हम यहाँ पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की, तो इसमें प्रथम प्रसव होने पर कितने हजार रुपए की राशि दी जाती है? ये 5000 रुपए की राशि दी जाती है। कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में। ठीक है, तो जो पहली किस्त होती है उसमें 1000 रुपए, द्वितीय किस्त में 2000 रुपए, तृतीय किस्त में भी 2000 रुपए दिए जाते हैं। तो ये ऐसे 5000 रुपए की राशि प्रथम प्रसव पर दी जाती है। और अब द्वितीय प्रसव पर कितने रुपए दिए जाएंगे? तो ये 6000 रुपए बालिका होने पर। ठीक है, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब से की गई थी? तो ये 1 जनवरी 2017 से की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 से की गई थी। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में हमारा मध्य प्रदेश देश में कौन सा स्थान है? तो ये भी पहला स्थान है, प्रथम स्थान पर है। हाल में हमारे मध्य प्रदेश के वन मंत्री कौन है? डॉक्टर कुंवर विजय शाह। तो इन्होंने इको टूरिज्म पार्क कहां बनाने की घोषणा की है? तो ये नागौद में बनाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नागौद में। और नागौद हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये सतना डिस्ट्रिक्ट। महू हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम कहां बनाया गया है? तो ये महू में बनाया गया है। ठीक है, ये एशिया का पहला है और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम है। ओरछा हमारे मध्य प्रदेश के निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है और खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। हाल ही में किसने मध्य प्रदेश के राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के ई विवेचना ऐप को प्लेटिनम पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हमारे मध्य प्रदेश के राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के ई विवेचना ऐप को प्लेटिनम पुरस्कार प्रदान किया है। यह है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और देखिए इस कार्यक्रम में हमारे देश के रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव भी उपस्थित थे। मोदी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष है। हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों में किया जाएगा? तो ये इंदौर और भोपाल में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल और इंदौर में। और इंदौर में यह आयोजन 7 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक किया जाएगा। भोपाल में इसका आयोजन 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक किया जाएगा। हाल ही में 9 जनवरी 2023 को 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में 9 जनवरी 2023 को 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। और 10 जनवरी को इसका समापन किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया जा रहा है। कब से कब तक? 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक किया जा रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर कौन होगा? तो ये चीता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कितने शहरों में? तो ये 8 शहरों में किया जा रहा है। और इसका शुभंकर क्या रखा गया है? तो ये चीता रखा गया है। और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण है? तो ये 5वां संस्करण है। ठीक है, और इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक किया जाएगा। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का एंथम, मशाल और मस्कट ये 7 जनवरी 2023 को भोपाल में लॉन्च हुआ है। और पहला मौका था जब भोपाल के आसमान में ड्रोन शो हुआ। 400 ड्रोन के जरिए महाकाल मंदिर, चीता, भारत और मध्य प्रदेश का नक्शा दिखाया गया। खेलो इंडिया के एंथम हिंदुस्तान का दिल धड़का दो,
को मशहूर सिंगर शान ने गाया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और खंडगोन में ये इवेंट होंगी और मध्य प्रदेश के 444 खिलाड़ी उतरेंगे। नामीबिया से कुनो लाए गए चीतों में से एक मादा चीता आशा को मस्कट बनाया गया है और चीते की रफ्तार एकाग्रता का संदेश देगा यह मस्कट। और इसी तरह दूसरा मस्कट मुगली मध्य प्रदेश में आशा का स्वागत कर रहा है। खेलो इंडिया में स्मार्ट टॉर्च तैयार किया गया है, नाम है अमरकंटक और इसमें नर्मदा की लहरें बनाई गई है। इसके अलावा भीमबेटका, महाकाल, ऊपरी रिंग पर दौड़ता चीता और ऊपर कमल है। इसमें लगे स्मार्ट डिवाइस से टू वे कम्युनिकेशन किया जा सकता है और गेम्स के यादगार पलों को कैप्चर किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे। और देखिए नामीबिया से हमारे मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीते लाए गए थे? तो ये 8 चीते लाए गए थे। ठीक है, कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। कब लाए गए थे? तो ये 17 सितंबर को लाए गए थे। ठीक है, और 17 सितंबर से ही हमारे देश में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब की गई थी? 17 सितंबर को की गई थी। किसने की थी? नरेंद्र मोदी ने की थी। अब दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे और इसको भी कहां पर लाए जाएंगे? तो ये कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में ही लाए जाएंगे। कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1981 में की गई थी। ठीक है, किसी किसी बुक में 1979 दिया है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी, वन्य अभयारण्य के रूप में की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 2018 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए अलग अलग बुक में आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। इसकी अगर आप ऑफिशियल साइट पर जाके देखोगे, इसका क्षेत्रफल है 900 वर्ग किलोमीटर। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बात करें हम यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में की गई थी। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान अभी क्यों न्यूज में है? तो देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक साक्य सागर झील है, तो उसको अभी रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो साक्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है? माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है और साक्य सागर झील को अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट है? तो 4 रामसर साइट है। कौन कौन सी? तो एक तो भोज वेटलैंड है। भोज वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 2002 में। भोज वेटलैंड को 2002 में। उसके बाद साक्य सागर झील को कब? अभी हाल ही में जुलाई 2022 में ही इसको रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ था। उसके बाद इंदौर के 2 प्लेस को, कौन कौन से? एक तो सिरपुर तालाब और एक यशवंत सागर। तो सिरपुर तालाब और यशवंत सागर को भी रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो 2 इंदौर में है, एक तो सिरपुर सागर, एक यशवंत सागर और एक शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के माधव राष्ट्रीय उद्यान में है साक्य सागर झील और एक भोज वेटलैंड। तो ये कितनी रामसर साइट हो गई हमारे मध्य प्रदेश में? 4 रामसर साइट हो गई। देश में रामसर साइट की संख्या कितनी है? तो ये 75 है। ठीक है, हम यहाँ पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, तो देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान में अभी हाल ही में मोंगली बाल उत्सव का आयोजन किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। राज्य स्तरीय मोंगली बाल उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? एक तो सिवनी डिस्ट्रिक्ट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? ये 1975 में की गई थी। और बात करें यहाँ पर हम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। देखिए 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश के 2 प्लेस को अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। कौन कौन से? एक तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और एक लंबेटा घाट। लंबेटा घाट कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, नर्मदा नदी के किनारे। हमारा हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूर्यास्त का प्रयाण पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? तो ये है श्री महेश श्रीवास्तव। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, श्री महेश श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई पुस्तक सूर्यास्त का प्रणाम, इसका विमोचन हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। देखिए महेश श्रीवास्तव जी एक पत्रकार है और इन्हीं के द्वारा हमारा मध्य प्रदेश गाना लिखा गया है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये महेश श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया था। इसके गायक कौन थे? तो ये शांतनु मुखर्जी थे। अभी हाल ही में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का एंथम सॉन्ग है, कौन सा है?
हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ये भी किसके द्वारा गाया गया है? तो ये शांतनु मुखर्जी के द्वारा गाया गया है। बात करें कुमार सानू की, तो कुमार सानू को अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसने हमारा हाल ही में किस जिले में स्थित सीतावन के जंगल में संगमरमर की खदानें शुरू हो गई है? तो ये देवास डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो सीतावन के जंगल कहां पर है? ये देवास डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पर अभी हाल ही में संगमरमर की खदानें शुरू हुई है। बक्सवा जंगल किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए बक्सवा जंगल से ही हीरे का खनन किया जाएगा, तो बक्सवा जंगल किस डिस्ट्रिक्ट में है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में स्थित मनु आभान टेकरी पर रानी पद्मावती की प्रतिमा की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया है? ये मनु आभान टेकरी किस जिले में है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल की मनु आभान टेकरी पर साहस की प्रतिमूर्ति और भारतीय इतिहास की नायिका रानी पद्मावती की प्रतिमा की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया है कि महाराणा प्रताप का जन्मदिन 23 मई को धूमधाम से मनाया जाएगा और उस दिन सार्वजनिक अवकाश भी रखा गया है। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी? किस वर्ष में हुई थी दोस्तों? ये 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1984 में हुई थी। और ये दोस्तों क्वेश्चन एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया था। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। कैसे? देखिए जब भोपाल गैस त्रासदी के दौरान काम करने वाले डॉक्टर एनपी मिश्रा को अभी हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनको दोस्तों मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया है। किसको? डॉक्टर एनपी मिश्रा को। इनका निधन दोस्तों 2021 में हुआ था। तो दोस्तों एनपी मिश्रा जी के द्वारा जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी इसमें बहुत अच्छे काम किए गए थे। हजारों लोगों की जान दोस्तों एनपी मिश्रा जी के द्वारा बचाई गई थी। इसी के लिए दोस्तों इनको 2022 के पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो ये 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। तो इस समय डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा ने अपनी सूझबूझ से सैकड़ों पीड़ितों का इलाज किया था और इसके लिए दोस्तों इनको भारत सरकार के द्वारा इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में भोपाल गैस त्रासदी की कौन सी बरसी मनाई गई है? तो ये 38वीं बरसी मनाई गई है। और बात करें यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार 2022 से हमारे मध्य प्रदेश के कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था? तो ये 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो देखिए मैं 5 व्यक्तियों का नाम बताता हूँ यहाँ पे आपको। सबसे पहले तो आप यहाँ पर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा का नाम याद रखिएगा। ठीक है, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई है, इसका नाम क्या है? प्रोग्रेस इन कार्डियोलॉजी। इसके बाद राम सहाय पांडे का नाम याद रखिएगा, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका संबंध सागर डिस्ट्रिक्ट से है। किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये कला के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर अर्जुन सिंह दुर्वे का नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, अर्जुन सिंह दुर्वे का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका संबंध डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है और इनको भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और इनका संबंध किस जनजाति से है? तो बैगा जनजाति से संबंधित है। और यहाँ पर दुर्गाबाई व्याम का नाम भी याद रखिएगा, दुर्गाबाई व्याम को भी पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है और इन्हें भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2020। इनका संबंध किस जनजाति से है? तो गोंड जनजाति से है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अवध किशोर जाड़िया का नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, अवध किशोर जाड़िया का संबंध छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से है और इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और ये बुंदेलखंड के वरिष्ठ बुंदेली कवि एवं आयुर्वेद चिकित्सक है। आज क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना यानी सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? गांधी सागर, ओमकारेश्वर, अमरकंटक या बरगी? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।